मैंने ऑब्जर्व किया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका टाइटल इस वजह से है क्योंकि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ऑथर क्या करता है, ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को पोर्ट्रे करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी अपीयरेंस को, और ऑथर का अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशन है वो उसको बताता है। इस वजह से जो इस चैप्टर का टाइटल है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो आई थिंक अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मजीद इस तरह की आपके पास जो वैल्यूएबल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आपकी एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहे और आपका नॉलेज भी बढ़ता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता है कि बाकी सबकी ग्रैंड मदर्स की तरह मेरी दादी अम्मा भी बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर भी झुर्रियां थी। मैंने तो उनको हमेशा ऐसे ही देखा है। मैंने तो उनको कभी जवान और खूबसूरत नहीं देखा। लोग कहते हैं कि एक टाइम पर वो बहुत खूबसूरत थी और उनका हस्बैंड भी था, लेकिन मैंने तो उनको हमेशा ऐसे ही देखा है। मैं कैसे मानूं? वो बेचारी छड़ी की मदद से चलती थी और हर वक्त सफेद कपड़े पहने रखती थी। उनके सफेद बालों और रिंकल्ड फेस की वजह से उनकी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी भी कुछ ज्यादा मुतासिर कुन नहीं होती थी। मेरी दादी तो उस विंटर लैंडस्केप जैसी थी जो माउंटेन्स में होता है, यानी वो तो एक प्योर और पीसफुल पर्सनैलिटी रखती थी। मैं और मेरी दादी वर गुड फ्रेंड्स। बचपन में ही मेरे पेरेंट्स मुझे अपनी दादी के पास छोड़कर सिटी चले गए थे और तब से अब तक मैं और मेरी दादी एक साथ ही रहते हैं। वो मुझे सुबह उठाया भी करती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी, और ये सब करते हुए वो अपनी प्रेयर्स भी करती थी क्योंकि वो एक रिलीजियस नेचर वाली थी। वो तो इतनी कंपैशनेट और काइंड थी कि मुझे स्कूल ले जाते हुए अपने साथ एक चपाती भी रखती थी ताकि गली का कोई कुत्ता भी भूखा ना रहे। हमारा स्कूल एक टेंपल के साथ था, इसलिए लर्निंग और रिलीजियस एजुकेशन साथ साथ होती थी, और इसीलिए तो मेरी दादी भी खुश थी। उधर मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने हमें भी अपने पास बुला लिया, और ये वो लम्हा था जब मेरा और मेरी दादी का रिलेशनशिप चेंज हो गया। मैंने शहर के स्कूल में एडमिशन ले लिया। सब्जेक्ट्स भी थोड़े टफ थे, इसलिए मेरी दादी हेल्प नहीं कर सकती थी। मेरा एक म्यूजिक लेसन भी था जो कि मेरी दादी को सख्त नापसंद था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी कोई शिकवा और शिकायत नहीं की। वक्त के साथ साथ मैं बड़ा होता गया, इवन के यूनिवर्सिटी चला गया, और इसी वजह से मुझे अपना रूम अलग करना पड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा और दादी का साथ रहना कम से कम होता गया। मेरी दादी सारा दिन प्रेयर्स में मसरूफ रहती थी और वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अपना कंट्री छोड़ना पड़ा। उस लम्हे भी उन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मेरे माथे को चूमा और मुझे जाने दिया। 5 साल बाद जब मैं वापस आया तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरी दादी वहां मौजूद तो थी, बट शी एक्सप्रेस्ड हर हैप्पीनेस विद रेस्ट्रेंट। उस शाम उनकी खुशी देखने के काबिल थी। उन्होंने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और पूरी रात सेलिब्रेशन की, लेकिन अगली सुबह वो बीमार पड़ गई और देखते ही देखते उनकी सेहत मजीद बिगड़ती गई, और इवन के वो अपने बेड पर ही लेटे हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी थी और चारों तरफ चिड़ियां यानी स्पैरोज गम में बैठी थी, ना कुछ खा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। ये वो लम्हा था जब मेरा दिल खून के आंसू रोया। और यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। बड़ी इमोशनल टाइप स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन सी स्टोरी, कौन सी पोएम कवर करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।